बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टारगेट दिया हुआ था, एक क्वेश्चन दिया हुआ था। आप लोगों ने मुझे लगता है आई होप आप कर चुके होंगे। अगर आप बाय द वे नहीं कर पाए या थोड़ा बहुत गड़बड़ है, आपको लग रहा कुछ हो गया उल्टा सीधा, तो चलो कंपेयर कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन करता हूँ आपके सामने, प्लीज़ देखें। सबसे पहले आप उन नंबर्स को देख लें कि सही कॉपी किया था आपने। 99.8575, सेकेंड इज 100.123, थर्ड इज 2700.25। ये डेसिमल लगा हुआ, थोड़ा बड़े साइज का डेसिमल लगा दिया था मैंने। इरेज करके सही कर देता हूँ, अच्छा, जिससे बहुत लोग सोचेंगे ये पहली बार इतना मोटा सा डेसिमल देखा है। अब चलो एडिशन करते हैं। एडिशन का तो कोई मतलब, मैंने कॉन्सेप्ट ही सिखा दिया था, सिंपल प्लेन एडिशन जैसे आप करते हो बचपन से। तो चलिए 5 ये 4th प्लेस की वैल्यू है, इसको लिख दिया। इसमें 3 प्लेस की ये दो वैल्यूज है, तो कितनी हो गई? 10 हो गई। 1 आया इसका कैरी ओवर, 6 to 8, 8 और 5 13, 1 कैरी ओवर, 9 1 10, 10 to 12, 1 कैरी ओवर, 9 और 1 10, 9 और इसका भी 1 1 1, हाँ 10, यानी फिर 0। अब इसके बाद देखो इस 1 को इस 7 को लेंगे और एक को कैरी था, तो कितना हो गया? 9 और 2। अभी मेरे पास जो रिजल्ट आया है ये रफ रिजल्ट है। इट है 4 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। ओके, अब मैं चाहता क्या हूं पता है? मेरी इच्छा क्या है? एट लीस्ट 2 डिजिट बचे मेरे पास डेसिमल के बाद। क्यों ऐसा? क्योंकि ये नंबर हमारे पास है जिसके डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट है। भाई इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, सबसे कम इसी के पास तो है। हमें इस तरह का आंसर लीव करना है। अब एक बात आ गई, बहुत लोग कहने सर 5 आ गया, आप क्या करें? आपने ऑड इवन सिखाया था हमको। ओके, अच्छा ये 5 है, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। 5 है। अब मैंने कहा था 5 से ऊपर का नंबर आपको जज करना है, यही तो कहा था। ऑड हो तो +1 कर देना, इवन हो तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब इस 0 को हम चलो ऑड ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या मान लेते हैं? ऑड मान लेते हैं। वैसे ना ऑड है ना इवन है, ये 0 है। अगर ऑड माना भी आपने और इसको इसमें ऐड कर दिया, ध्यान देना जरा, 1 मान के, तो ये क्या बनने वाला है? 1। क्या बनने वाला है? 1 कैसा नंबर आने वाला है? ऑड। ओके, तो फिर आपको वो 1 ऐड करना है क्या? नहीं। अच्छा, इसको हम इवन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर 5 को आप ऐड करने आ रहे हैं, तो क्या मतलब इवन उसको लीव कर रहे हैं, तो 0 ना तो ऑड है ना इवन है। यानी बेटर ऑप्शन कौन सा लगा आपको बताइए? बाद वाला। ओके, इसलिए 5 को सीधा लीव करें इस क्वेश्चन में। तो एक डिजिट हमारा राउंड ऑफ हुआ 230। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, एक हमें और राउंड ऑफ करना है ना, हमें तो 2 डिजिट चाहिए ना, है कितने अभी? 3। अब कौन राउंड ऑफ करना है? किसको? 0 को। 0 लेस देन 5 है कि नहीं? तो सीधे लीव करिए। तो अब हमारे पास आंसर में क्या बनने वाला है? ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर? अब हम लोग बात करने वाले हैं डिवीजन कॉन्सेप्ट पर। जिन लोगों ने क्वेश्चन किया तो अपना मिला लीजिए, जहां कुछ डाउट हो सही कर लीजिए, और आइए बात करेंगे डिवीजन के लिए। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेलकम बैक। देखिए हम लोग अभी टॉपिक कर रहे थे एडिशन वाला, वो मैंने पिछले टारगेट को पूरा किया है। अब हम लोग इसमें नया टॉपिक बताने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए क्या रूल होता है। समझ लीजिए इसका रूल पहले तो। आप चाहें तो हेडिंग डाल दें, हेडिंग है हमारी यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए करते क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो डेसिमल के बाद के डिजिट का मतलब था, बट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है सुन लीजिएगा। सीधे रूल लिख ले रहा हूं, आंसर विल बी लीव्ड, LEAVED, लीव्ड with minimum number of significant figure as given in data। मतलब क्या है सुनिए, हमारे पास डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में कुछ नंबर्स दिए होंगे। सपोज करो मल्टीप्लिकेशन में 2 ही नंबर दिए, 2 मतलब वो डेटा दिया है, तो जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो आंसर उस तरह छोड़ना है। 3 है 4 है, उनमें भी जैसे एक एग्जांपल देख लेना। मैं एक पहले मल्टीप्लिकेशन का सिखा रहा हूं एग्जांपल।
जैसे सपोज करो आपके पास लिखा है 73.215 मल्टीप्लाइड बाई 10.2, चलो इतना लिख दिया, कुछ भी मतलब नंबर होंगे तो इनको मल्टीप्लाई करना है। आप बताओ इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5, सभी नॉन जीरो, इसमें 3 कहां से हो गए? आफ्टर डेसिमल नहीं अब देखना है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखना था। आफ्टर डेसिमल एडिशन, सॉरी इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट काउंट करने हैं। हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर, प्लीज सुन लीजिए फिर से। इस वाले नंबर के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5 है। इसके पास कितने हैं भाई जी? 3 सिग्निफिकेंट है। अब सुनो, सबसे कम सिग्निफिकेंट किसके पास है? बाद वाले के पास है ना। यानी हमारा जो आंसर होगा उसके पास कितने होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर? 3 होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा, फिर भी मैं सिखा ही देता हूं एक बार। कल को तुम ये ना करो और मल्टीप्लिकेशन तो आपने सिखाया नहीं, तो चलो सिखा देते हैं। पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या होगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 कैरी 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। हाँ ये मजा आ रहा पढ़ने में सबको, कहीं बढ़िया सर, एकदम समझ में आ गया। 0 का टेबल कर दीजिए भाई सब लोग। हाँ इसमें सबका रिस्पॉन्स आया है। ऐड करता हूँ। समृद्धि कह रही ये तो हमें भी समझ में आ गया पूरा। अब देखो जरा यहाँ बात करते हैं डेसिमल प्लेस। पहले तो 3 और 1 4 डिजिट पे डेसिमल होगा नीचे से 1 2 3 4 यहाँ लगा दीजिए। ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है जो बचपन से सीखा है, नो डाउट। लेकिन हमें यहाँ सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग सोचना है। ध्यान रखिए, प्लीज सुनिए फिर से ध्यान से। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस देखते थे, यहां डेसिमल प्लेस से मेरा कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब है। अभी इस वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बता सकते हो मुझे आप लोग? बताओ। 6 हैं, वो लास्ट 0 नहीं माना जाएगा। अच्छा चलो खैर 7 6 जो भी फाइनल सुनो प्लीज प्लीज प्लीज। 6 7 जो भी है, पहले यहां बात सुन लो। हमें कितने चाहिए रिजल्ट में? चलो 3 चाहिए। हम राउंड ऑफ करना शुरू करें पीछे से। अच्छा 0 को राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ करा सबसे पहले तो 746.793 बना। अभी सिग्निफिकेंट कितने हैं? 6। कितने हैं? सिग्निफिकेंट देखना है, अब डिजिट्स का नंबर नहीं देखना है। अभी 6 है और मुझे चाहिए कितने? 3। फिर एक और नंबर डिजिट को पीछे डेसिमल जो भी है मतलब राउंड ऑफ कर दो। अब कितने बचे? अरे यार फिर हम सिग्निफिकेंट बता रहे हैं। यहाँ 7 थे, यहाँ 6 हैं, यहाँ 5 हैं। सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। अब आगे सुनो, हमें कितने चाहिए फाइनल? 3 चाहिए। एक बार और राउंड ऑफ कर दो। 7 4 6 8 हो जाएगा यहाँ की नहीं? 9 ग्रेटर देन 5 है और 5 से ग्रेटर होता है +1 ऊपर पे आता है। अब इसके पास कितने सिग्निफिकेंट है? 4 है। हमें अभी भी नहीं रिजल्ट पसंद आया। अब इस 8 को इसके ऊपर चिपकाओ जाके, इसको भी राउंड ऑफ कर देंगे तो आंसर क्या बना? 747। अरे गया तो गया, हमें क्या करना? कोई हमारा रिश्तेदार है कि और डेसिमल का आपने ध्यान ही नहीं रखा? हाँ उसको बुलाएं, चाय पिलाएं, पानी पिलाएं, खाना खिलाएं। हमें मतलब है केवल इससे हमारा आंसर हुआ 747। क्लियर बात? नहीं समझ में आई क्या? पक्का विश्वास करें? वैसे हम स्टूडेंट को विश्वास करते नहीं कभी, लेकिन कह रहे हो तो कर ले रहे हैं, आपस के लोग हो। तो एक क्वेश्चन में दे देता हूँ होमवर्क में, HW में, आप करिएगा। सॉल्यूशन इसका अगले वीडियो में फिर देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए प्लीज। 2010.007 मल्टीप्लाइड बाई 1111 मल्टीप्लाइड बाई 23.1। ये मैंने 3 डिजिट दे दिए हैं, 3 टाइप का मैटर दे दिया है। अब दिमाग लगाइए। अरे ले लीजिए यार, स्टाइल बता दे रहा हूँ, कर लेना अपने आप से, मैं अगले वीडियो में ना देने वाला। सुनो, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट से बताओ? 3 4 7। इसके पास कितने हैं? 4। इसके पास कितने हैं? आंसर किस में लीव करने वाले हो? 3। ओके। हमें जो फाइनल रिजल्ट चाहिए वो डेसिमल में आए चाहे बिना डेसिमल के आए,
3 डिजिट्स होने चाहिए, मतलब 3 सिग्निफिकेंट्स होने चाहिए। डिजिट से मतलब नहीं हमारा यहाँ पर, हमारा मतलब किससे? सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, जो रूल यहाँ सिखा रहा हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे डिवीजन जब करना तो प्लेन डिवीजन कर देना, जैसे बचपन से करते आए हो, प्लेन डिवीजन करो और जो रिजल्ट आए, कोशिएंट आए, उसमें ये देख लो डिवीजन वाले 2 नंबर थे, एक डिविडेंड एक डिविजर, जिसके पास कम सिग्निफिकेंट नंबर्स हों, उस तरह का आंसर बना के छोड़ दो। अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं एक और इसका एग्जांपल 1-2 करा दूंगा डिवीजन का, अगर आपको आ जाए तो कोई बात नहीं। नमस्कार, पॉज था क्या? हाँ, वेलकम बैक। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैं अभी आपको एक टॉपिक सिखाने वाला हूँ, थोड़ा छोटा टॉपिक है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। टॉपिक का नाम है टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आपने बहुत बार सुना होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हर एक तरह के, जैसे ब्लड का 10 टू पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे समझ लेंगे इसको जरा देख लीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला हमने बनाया है, आपके सामने रखा है, n इज इक्वल टू n इंटू 10 टू द पावर x। इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है। जो ये x होगा हमारा, ध्यान रखिएगा, वो 10 टू द पावर है। यहाँ पर थोड़ा इसका मतलब समझ लेना, ये जो मल्टीप्लायर में आएगा, समथिंग मल्टीप्लाई 10 टू पावर समथिंग, इसकी वैल्यू ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल n है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0.5 और लेस देन इक्वल होना चाहिए 5। इस जगह थोड़ा सा नोटिस करिएगा, यहाँ 0.5 से ग्रेटर होना है, लेकिन 5 से लेस या इक्वल, दोनों तरफ इक्वल नहीं है, इस पर नजर रखिए विशेष तौर पे। 0.5 से कैसा हो? ग्रेटर हो, बट 5 से लेस या फिर इक्वल। अब जिससे मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं, सपोज करिए मेरे पास एक नंबर लिखा है और क्वेश्चन कह दे आपसे, ये एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई इसको राउंड, वो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नंबर इज 9, 9 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा ये समझना है आपको। तो एक काम कर देते हैं, पहले 9 को हम इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं इस 10 टू पावर में। तो 9 को अगर हम लिखना चाहें तो 0.9 इंटू 10 टू द पावर 1 लिख सकते कि नहीं, बताओ? लिख सकते हो ना आप आराम से। एक तरीका ये लिखने का है, दूसरा एक तरीका ऐसा है, देखो जरा, 9 इंटू 10 टू पावर 0 भी तो आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? बताओ। अब हम कंपेरिजन जरा करते हैं कि कौन सा बेटर रिजल्ट है। प्लीज ध्यान देना, 9 नंबर था मेरे पास, 9 को हम एक स्टाइल में क्या लिख सकते थे? 0.9 10 टू पावर 1, और दूसरा लिख सकते थे 9 इंटू 10 टू पावर 0। नहीं लिख सकते हो? बताओ। इससे कंपैरिजन करो, ये जो 0.9 है ये 0.5 से ग्रेटर है या नहीं है? ग्रेटर। और 5 से इक्वल या लेस के बराबर में आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। अब इसको जरा देख लो, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? 0.5 से तो ग्रेटर है, ठीक है। क्या 5 या 5 से लेस है क्या? नहीं, ये 5 से भी ग्रेटर है। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मतलब ये करेक्ट नहीं है, यही सही। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 1। हाँ स्टार्ट। तो देख लीजिए भाई, तो हम अगर इस समय देखें तो यही रिजल्ट बेटर है कि नहीं? इसमें पावर कितनी है? 1। तो अगर 9 का आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो आप क्या कहेंगे? 1। जो पावर में लिखेंगे उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे। एक और एग्जांपल, मैंने एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएं। सपोज करिए क्वेश्चन हमारे पास लिखा था 15, कुछ भी लिखा होगा, मतलब ऐसे पहले सिंगल डिजिट लिया, डबल डिजिट लेंगे, फिर ऐसे ट्रिपल लेंगे, फिर कुछ डेसिमल वाले सिखा देंगे। अब इसको आप 10 टू पावर में लिखना चाहते हो तो आप कैसे कैसे लिख सकते हो, समझना जरा। कुछ बच्चे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू पावर 1, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? कुछ बच्चे हो सकता कहें कि सर ऐसे लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ये भी तो 10 टू पावर में कन्वर्ट हुआ है। देखो, बात कन्वर्ट करने से नहीं है, बात में कंपेयर भी तो करना है इस वाले रूल पे। आप देखो जरा, ये वैल्यू कंपैरिजन करो, 0.5 से ग्रेटर है, 5 से लेस है कि नहीं? सेटिस्फाइड कर रही ना? इसको देखो, क्या ये 0.5 से ग्रेटर है? नो सर, ये 0.5 से ग्रेटर नहीं है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो हमारा करेक्ट मेथड कौन सा हुआ? फर्स्ट। ये गलत। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? यस, 1 बनेगा।
देखो 9 का भी 1 था, 15 का भी 1 है, समझ रहे हो। एक अब थोड़ा बड़ा नंबर उठा लेते हैं। सपोज करिए लिखा था हमारे पास 99, चलो ऐसे उठा लिया कुछ। आप भी दे सकते हो कोई नंबर अगर आप बनवाना चाहो अपना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनवाना चाहते हो तो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा कि सर इसका बना दीजिए। जैसे टेलर लोग नहीं अपना कपड़ा देते हो, तुम लोग काट पीट के बना देते पैजामा, और पैजामा को लोग प्लाजो कह देते हैं। प्लाजो सुना है? प्लाजो होता का पजामा होता है। पहले के ज़माने के लोग होते थे वो पजामा पहनते थे लंबी मोरी का। खैर चलो, तो इसका बनाने जा रहे हैं। इसको देखो कैसे कैसे आप लिख सकते हो। कुछ बच्चे लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9.9 10 टू पावर 1। कुछ बच्चे कहेंगे 0.99 10 टू पावर 2। और किसी के मन में कुछ बात आ रही है तो वो भी बोल दे। और कोई स्टाइल लिखने का मन है किसी का? भाई हमें तो कंपैरिजन करना है। अच्छा इस कंडीशन पर कंपैरिजन करो, चल के चलो आओ वापस आओ। क्या ये नंबर 0.5 से ग्रेटर है? अच्छा 0.5 से ग्रेटर है, लेकिन क्या 5 से लेस है क्या? वो गलत हो गई, यानी इस रेंज से बाहर निकल गया कि नहीं? इसमें आ जाओ। क्या ये 0.5 से ग्रेटर है? क्या ये 5 से लेस है? हाँ ये करेक्ट। क्या समझ पा रहे हो ना? मैं दोबारा बता दूं। यहां पर फिर पावर कितना है? 2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अब एक क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, सब लोग बनाएंगे तो पता चलेगा आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, लिख लो 109। चलो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालो। हाँ तो आप लोगों ने एकदम सही निकाला, 1 करोड़ जीत गए। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ रहा है 2। अब 1 करोड़ रुपए आप कहोगे दो सर, अरे अमिताभ बच्चन से मांगो जाके यार, हम क्यों दें? सही है, बस इतना बता दिया। इसको देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1.09 10 टू पावर 2 कर दिया। कंपैरिजन बस करते रहिए, उस रेंज से बाहर ना जाएं। किस रेंज से? 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए और 5 से लेस देन या फिर इक्वल होना चाहिए। देखो इसी रेंज में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? मतलब ये सही है। तो जो पावर है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। अब एक डेसिमल का कोई नंबर ले लें, नहीं ले लें? डेसिमल का ले लेते, 0.099 लिखा है। अब इसका बनाओ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप लोग। तो देखिए इसको लिखने के स्टाइल जरा समझ लें, कैसे कैसे लिख सकते हो आप लोग। पहले तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। कुछ बच्चे लोग कहेंगे कि सर 2 डिजिट पीछे खिसका दो, 9.9 10 टू द पावर -2 कर दो। देखो डेसिमल अगर इधर खिसकता है ना तो पावर माइनस जाती है। कुछ लोग कहेंगे सर अरे ऐसे लिख दो 0.99 10 टू द पावर 1 माइनस का लगा दो। बट हमें तो कंडीशन के अकॉर्डिंग सोचना है ना। तो चलो कंपेयर करते हैं। अगर इसको आपने लिया था सपोज करिए, तो क्या ये 0.5 से ग्रेटर है? ये तो ठीक है, लेकिन क्या 5 से लेस है या इक्वल है? तो ये इस लाइन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा बाद वाले को, मतलब ये तरीका ठीक नहीं है। अब उसको देखो 0.99 क्या 0.5 से ग्रेटर है? यस। क्या वो 5 से लेस या इक्वल है? लेस है। मतलब ये ज्यादा बेटर पैटर्न है। तो इस पे पावर कितनी ली है? -1। इट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मुझे लग रहा है आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, है ना। बाद बाकी अगर आपको मोर एग्जांपल्स की नीड हो तो इसमें एक ऑप्शन होता है कमेंट, उसमें प्लीज़ लिखें कि हाँ और सर एग्जांपल दे दीजिए, तो मैं और एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। नमस्कार।